तो बेटा ब्रूटस कहता है, वॉट दाउ स्पीक्स ड्राउजीली, अपने सर्वेंट से बोल रहा है, वाई आर यू स्पीकिंग इन अ स्लीपी वे, तुम नींद में क्यों बात कर रहे हो। तो बेटा फिर खुद ही ब्रूटस समझ गया और जवाब देता है, पुअर नेव, नेव का मतलब पुअर बॉय, आई ब्लेम दी नॉट, आई डू नॉट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। दाउ आर ओवर वॉच्ड, बेटा ओवर वॉच्ड का मतलब केप्ट अवेक सो लेट, तुम्हें इतनी रात तक हमने जगा रखा है तो तुम स्लीपी तो होगे, इट इज बट नेचुरल। पर एक काम करो ल्यूसियस, कॉल क्लॉडियस एंड सम अदर ऑफ माय मेन, और मेरे जो असिस्टेंट्स हैं क्लॉडियस और एक दो और, उन्हें बुलाओ। आई विल हैव देम स्लीप ऑन कुशंस इन माय नाइट, बेटा इन माय टेंट। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे ब्रूटस रेस्टलेस है, उसको बेटा इतना कॉन्फ्लिक्ट है, उसको इतना स्ट्रेस है, उसको नींद नहीं आ रही है, इतनी रात हो गई है तब भी, और शायद अकेले लेटने में भी उसको थोड़ा सा बेटा रेस्टलेसनेस है। तो कहता है कि मैं अपने टेंट पे बाकी लोगों को भी सुलाऊंगा, तो तुम जरा उनको बुलाओ, क्लॉडियस को और एक दो और को बुलाओ। तो ल्यूसियस बेटा आवाज लगाता है, वेरो एंड क्लॉडियस, एंटर वेरो एंड क्लॉडियस। कॉल्स माय लॉर्ड, आई प्रे यू सर्स लाई इन माय टेंट एंड स्लीप, तुम लोग आज मेरे ही टेंट में सो जाओ। इट मे बी आई शेल रेज यू बाय एंड बाय, बेटा बाय एंड बाय का मतलब अगेन एंड अगेन, रेज का मतलब मेक यू गेट अप, इट इज पॉसिबल कि मैं तुम्हें उठाऊं बार बार। ऑन बिजनेस टू माई ब्रदर कैशियस, हो सकता है मुझे तुम्हें कैशियस के कैंप में भेजना पड़े। तो मैम इसका मतलब ये है बेटा, ये तो दिस कैन बी एन एक्सक्यूज, और उनको ऐसा बोल रहा है पर एक्चुअली ही इज नॉट इन पीस, दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग देम टू स्लीप इन हिज टेंट रूम। फेरो कहता है, सो प्लीज यू, बेटा इफ इट मेक्स यू हैप्पी तो हम यहीं सोएंगे। वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर, बेटा प्लेजर का मतलब हो गया दैट वेन एवर यू वॉन्ट अस वी विल बी देयर, और हम यहीं पे जागते रहेंगे, सोएंगे बेटा। आई विल नॉट हैव इट सो, बेटा हैव इट सो का मतलब आई हैव नो वर्क, अभी मुझे कुछ काम नहीं है तुम्हारे से। लाई डाउन गुड सर्स, अभी सो जाओ तुम। इट मे बी आई शेल अदरवाइज बी थिंक मी, बेटा आई मे चेंज माई माइंड, तो फिर मैं तुमको उठा दूंगा, अभी कोई काम नहीं है, अभी सोते रहो आराम से। फिर कहता है बेटा, लुक ल्यूसियस हियर इज द बुक आई सॉट फॉर, सो सॉट का मतलब सर्चिंग। ल्यूसियस बेटा उसको गाउन मंगाया था ब्रूटस ने, और गाउन पहना और उसकी पॉकेट में हाथ डाला तो किताब मिली एक। तो कहता है, लूसियस देखो ये किताब मैं ढूंढ रहा था ना, कि यहाँ पे थी, मैं तो भूल ही गया था। तो बेटा जब हम स्ट्रेस में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, लाइफ में ट्रबल में होते हैं, तो हमें चीजें नहीं समझ आती हैं कहाँ रखी। आई पुट इट इन द पॉकेट ऑफ माई गाउन, बेटा इतनी देर में वैरो और क्लॉडियस तो लेट जाते हैं। ल्यूसियस कहता है, आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट टू मी, ना आई आई एम श्योर, मेरे को तो पहले ही पता था आपने मुझे नहीं दी, आप मुझसे पूछ रहे थे पर मुझे पता था आपने मुझे नहीं दी। ब्रूटस कहता है, बियर विद मी गुड बॉय, ओ प्लीज माय गुड बॉय जस्ट टॉलरेट माय वीकनेसेस, मेरी वीकनेस को थोड़ा टॉलरेट करो। आई एम मच फॉरगेटफुल, आजकल मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ बहुत सारी चीजें। कैन्स दाउ होल्ड अप दाई हेवी आईज ए while, बेटा पेज नंबर 115 लाइन नंबर 289। बेटा कैन दाउ होल्ड अप दाई हेवी आईज ए while, इसका मतलब ए while का मतलब सम टाइम। कैन यू नॉट गेट अप फॉर सम मोर टाइम, क्या थोड़ी देर तुम जाग नहीं सकते हो मेरे लिए ल्यूसियस। एंड टच दाई इंस्ट्रूमेंट अ स्ट्रेन और टू, बेटा स्ट्रेन और टू का मतलब, टच का मतलब, कैन यू नॉट प्ले सम ट्यून्स फॉर मी, क्या तुम अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे मेरे लिए कुछ म्यूजिकल ट्यून्स नहीं बजा सकते हो। यस माय लॉर्ड एंट प्लीज यू, बेटा इफ इट मेक्स यू हैप्पी डेफिनेटली, बिल्कुल अगर आप खुश हैं तो मैं आपको गाना सुनाऊंगा।
It does, my boy. Yes, I will be very happy to listen to music. जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, वो रेस्टलेस है, एंजाइटी है उसको, एंड ही वांट्स टू बी काम एंड कंपोज्ड, इसलिए वो म्यूजिक की सुनने की बात कर रहा है. I trouble thee too much. बेटा, I give you so much troubles. But thou are willing. Willing मतलब ever ready. मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ पर तुम हमेशा तैयार रहते हो. ल्यूसियस कहता है, it is my duty, sir. I should not urge thy dusty past thy might. बेटा, I should not urge thy duty past thy might का मतलब I am not going to force you. बेटा, your duty past का मतलब above your power. I will give you as much work as you can do it. I will not give you any work which is beyond your power. I know young bloods look for a time of rest. Young blood का मतलब young people. I know that young people need to sleep. उन्हें ज्यादा नींद आती है. I have slept, my lord, already. बेटा, ल्यूसियस बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत डिवोटेड सर्वेंट है. कहता है, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई स्लीप. इट वॉज वेल डन. अच्छा हुआ तुम सो गए थे. एंड दाउ शैल स्लीप अगेन. और अभी थोड़ी देर मुझे म्यूजिकल ट्यून प्ले कर दो, फिर दोबारा से सो जाना. आई विल नॉट होल्ड दी लॉन्ग. बेटा, आई विल नॉट मेक यू सिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. इफ आई डू लिव आई विल बी गुड टू दी. और अगर मैं जिंदा रहा तो आई विल बिहेव गुड विथ यू. क्योंकि बैटलफील्ड में जा रहा हूं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है. बेटा, म्यूजिक एंड अ सॉन्ग टुवर्ड्स द एंड ऑफ विच ल्यूसियस फॉल्स asleep. और बेटा, वो म्यूजिकल ट्यून बजाता है ल्यूसियस, और बेटा बजाते बजाते उसको नींद आ जाती. और उसको नींद आ गई तो बेटा ब्रूटस को तो नींद आई नहीं. ब्रूटस कहता है, अरे ये फिर सो गया. और चलो, अब सो गया है तो मैं इसका इंस्ट्रूमेंट उठा के साइड में रख दूं, नहीं तो ऐसे ऐसे सोएगा तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टूट जाए. दिस इज अ स्लीपी ट्यून. बेटा, ओ मर्डरस स्लम्बर. अब एक बात सुनो, ये वाली जो लाइन्स है बेटा, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है, इसमें मेटाफर भी यूज हुआ है. बेटा, ओ मर्डरस स्लम्बर. स्लम्बर का मतलब लिखो डीप स्लीप. और बेटा, मर्डरस का मतलब the person when he sleeps deeply then it looks as if he is dead. तो बेटा, स्लम्बर को मर्डरस बोला है, पर्सोनिफाई किया है. द डीप स्लीप यू किल द पीपल. मतलब when people sleep in deep depth, then a sound sleep, then it looks as if they are dead. Lay thou thy leaden mace upon my boy. बेटा, फिर यहाँ पे स्लीप से, नींद से बात कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन. ले दाऊ. बेटा, ले दाऊ का मतलब यू हैव अरेस्टेड. दाई लेडन मेस. बेटा, लेडन का मतलब हो गया द मेटल लेड. और बेटा, तुमने जो है वो लेड के जैसा, मेटल के जैसा टाइट, बेटा बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंशियल, मेस अपॉन माय बॉय. बेटा, मेस का मतलब हो गया द स्टाफ, द जिसे हम आजकल हथकड़ी बोलते हैं. बेटा, हैंडकफ्स. अब यहाँ पर मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन. पहली बात तो ये बेटा, वो कह रहा है कि जो स्लीप है वो स्लीप हैवी होती है और वो अरेस्ट कर लेती है किसी भी इंसान. दूसरा बेटा, शेक्सपियर के जमाने में जब कोई ऑफिसर किसी पर्सन के ऊपर अपनी स्टिक रख देता था तो उसका मतलब होता था ये उसको अरेस्ट करेंगे. तो यहाँ स्लीप को आपने बना दिया ऑफिसर. और ल्यूसियस जो है वो हो गया वो मैन जो अरेस्ट हो गया है बेटा स्लीप से. तो स्लीप, तुमने मेरे ल्यूसियस को अरेस्ट कर लिया है, इसका मतलब यू हैव मेड हिम स्लीप. बेटा, यहाँ लेड जो है वो पन यूज हुआ है. लेड का मतलब हो गया मेटल, जिससे बेटा वो स्टाफ बना हुआ था. और लेडन का मतलब हो गया बेटा वो हैवी स्लीप. स्लीप इतनी तेज आती है तो इंसान फिर उसमें ट्रैप हो जाता है.
अपॉन माई बॉय दैट प्लेज दी म्यूजिक। बेटा दी का मतलब हो गया स्लीप। ओ स्लीप, माई बॉय वॉज प्लेइंग म्यूजिक फॉर यू एंड यू हैव अरेस्टेड माई बॉय ओनली। जेंटल नेव, बेटा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन खत्म हो गया। जेंटल नेव का मतलब जेंटल बॉय। गुड नाइट, आई विल नॉट डू दी सो मच रॉन्ग टू वेक दी। अब मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा। आई विल नॉट डू रॉन्ग टू यू, अब मैं तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं करूंगा कि अब मैं तुम्हें फिर से उठा के बोलूं भाई मेरे लिए गाना बजाओ। इफ दाउ डोस्ट नॉड, नॉडिंग का मतलब क्या होता है? शेकिंग योर हेड। अगर तुम सो नींद में अपना सिर हिलाओगे, दाउ ब्रेक द इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुमने रखा हुआ है हाथ में वो टूट जाएगा। आई विल टेक इट फ्रॉम दी एंड गुड बॉय गुड नाइट, चलो मैं इसे साइड में रख देता हूँ, गुड बाय। तो बेटा वो गुड नाइट कह रहा है और वो तो पहले ही सो गया ल्यूसियस तो। लेट मी सी इज नॉट द लीफ टर्न डाउन वेयर आई लेफ्ट रीडिंग। अब इसको नींद तो आ नहीं रही है, तो बेटा कहता है चलो अब मैं बुक निकालता हूँ एंड लेट मी सी कौन से पेज पर मैं पढ़ रहा था। हियर इट इज आई थिंक, और शायद यहाँ से मुझे पढ़ना है। बेटा आई रियली वॉन्ट टू फिनिश दिस सीन, पर हमारी हर चीज का एक स्पीड होता है, पेस होता है, उसी से हम काम करते हैं। आज का बेटा अभी जो हमने पढ़ा था उसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो स्लीप का बेटा पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, इसको ढंग से पढ़ के जाना। और अब बेटा घोस्ट ऑफ सीजर आने वाला है, और घोस्ट ऑफ सीजर क्या करेगा, क्या बात करेगा, उसका क्या मतलब है, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 115 पर ही है बेटा, पर उससे पहले आप नोट्स निकालो। सिंपल इंग्लिश में बेटा यहाँ तक हम एक क्विक रीडिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सो आई रियली कैनॉट कैलकुलेट कि पीडीएफ में ये कौन सा वाला लाइन है और कौन सा नहीं है, ये अब तुम्हें खुद ही को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बेटा मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शायद पेज नंबर, पीडीएफ को अगर स्क्रॉल करते जाओगे तो हो सकता है कि 14th पेज हो। तो जो 7th वाला था उसका बैक साइड है जहां से हम पढ़ रहे हैं। सिंपल इंग्लिश में जितना अभी पढ़ा है क्विक रीडिंग करें और फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ें। बेटा ब्रूटस कहता है, व्हाई आर यू स्पीकिंग एज इफ स्लीपी? पुअर बॉय, आई डू नॉट ब्लेम यू, यू आर टायर्ड ऑफ हैविंग केप्ट अवेक सो लेट। तुम्हें मैंने कितने देर तक जगाया है? कॉल क्लॉडियस एंड सम अदर ऑफ माय मेन, आई विल आस्क देम टू स्लीप ऑन कुशन्स इन माय टेंट। वेरो एंड क्लॉडियस, ल्यूसियस ने आवाज दिया, बेटा दे एंटर। डज माय लॉर्ड कॉल अस? आई प्रे यू जेंटलमैन स्लीप इन माय टेंट। It is possible that I shall call you by and by to send you on business to my brother Cassius. Pharaoh कहता है, we will keep standing and wait for the orders you may be pleased to give. I will not have it so. अभी कोई order नहीं है. Lie down, good sirs. It is possible that I may change my mind. Look, Lucius, here is the book I was looking for so anxiously. I had put it in the pocket of my gown. बेटा वेरो और क्लॉडियस दे बोथ lie down, सो जाते हैं। ल्यूसियस कहता है, I was sure that sir had not given the book to me. Be patient with me, good boy. I am very forgetful. You look sleepy, but can you be awake for a while and play a tune or two on your instrument? Yes, my lord. It will please me, my boy. I am sorry that I give you so much trouble. But you are willing to carry out my wish. Willing ka matlab ready. It is my duty, sir. I should not force you to do your duty more than your strength. I know young fellow need time to rest. I have already slept, my lord. Oh, you did well. You shall soon sleep again. I will not detain you long. Beta, hold you. I will not stop you for a long time. If I live longer, I will look after your welfare. Now, Lucius plays on the instrument. This is a sleepy tune. Oh, powerful sleep. Murderous sleep का मतलब बता दिया था. Are you putting your heavy weight on my boy servant who plays this music? Gentle boy, good night. I will not be so cruel as to wake you up. If you fall over, you may break your instrument. Therefore, I will take it from you. Let me see where I was reading. Is not the page turned down where I left off reading this book? This is the page, I think, and he fixed. Let us come to the book, बेटा. आगे बढ़ते हैं उसका और बाद में नोट्स में से पढ़ें.
लाइन नंबर 309, एंटर द घोस्ट ऑफ सीजन। हाउ इल दिस टेपर बर्न्स। बेटा टेपर का मतलब कैंडल, तुम्हें पता ही है, और इल का मतलब बेटा जिसको हम बोलते हैं फ्लिकर। ओ गॉड, ये क्या हुआ, ये कैंडल फ्लिकर क्यों करने लगी? तो बेटा ये सुपरस्टिशन था एलिजाबेथन टाइम्स पर, कि अगर कैंडल की फ्लेम फ्लिकर कर रही है, हिल रही है, तो उसका मतलब होता था बेटा कि कोई घोस्ट है वहां पे, कोई स्पिरिट आई है। तो बेटा कहता है हाउ इल दिस टेपर बर्न्स, हाँ हु कम्स हियर। और बेटा सामने से उसको एक शैडो सी दिखाई देती है, कहता है ये कौन आ रहा है? आई थिंक इट इज द वीकनेस ऑफ माइन आईज। नहीं नहीं, मुझे हेल्यूसिनेशन हो रहा है, मुझे कोई है नहीं पर मुझे ऐसे ही दिख रहा है। दैट शेप्स दिस मॉन्स्ट्रस apparition। बेटा मॉन्स्ट्रस का मतलब स्ट्रेंज, ये कुछ अजीब सा apparition है। apparition का मतलब बेटा घोस्ट, ये कुछ अजीब सा साइट है, ये कुछ अजीब सा मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज मुझे दिख रही है? अरे, इट कम्स अपॉन मी, और ये तो apparition, ये घोस्ट कमिंग टुवर्ड्स मी। आर दाउ एनीथिंग। और बेटा वो डर जाता है ब्रूटस, और वो जो ब्लैक सी फिगर, शैडोई फिगर उसकी तरफ आ रही है, वो पूछता है बेटा उससे, आर यू रियल? आर दाउ सम गॉड, सम एंजल और सम डिविल? तुम कौन हो भाई, गॉड हो, एंजल हो या कोई डिविल हो? दैट मेक माई ब्लड कोल्ड। मुझे इतना ठंडा महसूस हो रहा है, मतलब आई एम अफ्रेड, मैं डर रहा हूं। एंड माई हेयर टू स्टेयर, स्टेयर मतलब स्ट्रेट, डर के मारे मेरे बाल खड़े हो रहे। कौन हो तुम? स्पीक टू मी व्हाट दाउ आर। बेटा घोस्ट कहता है द इविल स्पिरिट ब्रूटस, मैं इविल स्पिरिट हूँ। वाई कम दाउ, तुम यहाँ क्यों आए हो? टू टेल दी दाउ शेल सी मी एट फिलिपी। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि फिलिपी के बैटलफील्ड पे मैं तुमसे मिलूंगा। तो बेटा ये तो ऑलरेडी एक ओमेन हो गया ना, ये तो एक अलग ही बुरी बात हो गई कि भूत आकर के बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें मिलूंगा, इसका मतलब कि तुम्हारी डेथ होने वाली है। बेटा ब्रूटस कहता है वेल देन आई शैल सी दी अगेन। अच्छा, तो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा? यस, एट फिलिपी। वाई आई विल सी दी एट फिलिपी देन। बेटा वाई का मतलब यस, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें फिलिपी पे मिलूंगा। और बेटा जैसे ये बात हुई, घोस्ट वैनिशेस। अब ब्रूटस कहता है कहाँ चला गया घोस्ट, अभी तो मुझे बात करनी थी उससे। नाउ आई हैव टेकन हार्ट दाउ वेनिश। टेकन हार्ट का मतलब आई हैव बिकम करेजियस टू टॉक टू यू। तुमसे बात करने के लिए मेरे को अभी थोड़ा सा करेज आया था और तुम गायब हो गए। इल स्पिरिट आई वुड होल्ड मोर टॉक विद थी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मोर। बॉय, और बेटा इसके बाद इसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या है, क्या ये मेरा हेल्यूसिनेशन तो नहीं है? तो सबको आवाज लगा रहा है, उठो उठो बॉय, ल्यूसियस वेरो, क्लॉडियस सर्स अवे क्लॉडियस। बेटा ल्यूसियस जो है वो एकदम से उठ भी नहीं पाया, इतनी गहरी नींद में था वो, बेटा नींद में ही बड़बड़ कर रहा है। द स्ट्रिंग्स माई लॉर्ड आर फॉल्स। ओ, मैं तो बहुत बुरा गाना बजा रहा हूँ। बेटा ब्रूटस कहता है ही थिंक्स ही इज स्टिल एट हिज इंस्ट्रूमेंट, ल्यूसियस अवेक। ओहो, ये तो नींद में ही सोच रहा है कि अभी गाना बजा रहा है। उसको उठाता है, उठो उठो उठो। बेटा वो उठता है। डिड दाउ ड्रीम ल्यूसियस दैट दाउ सो क्राइड आउट। बेटा खुद डर गया है और ल्यूसियस से पूछ रहा है क्या तुमने कोई सपना देखा था जो तुम चिल्ला रहे थे? ल्यूसियस कहता है माय लॉर्ड आई डू नॉट नो व्हाट आई डिड क्राई। मुझे नहीं पता मैं चिल्ला रहा था क्या नींद में, मुझे नहीं पता है। यस, हाँ तुम चिल्लाए थे। बेटा डिड दाउ सी एनीथिंग, क्या तुमने कुछ देखा? वो बेटा कंफर्म कर रहा है कि घोस्ट मुझे ही दिखाई दिया या सच में कोई चीज यहाँ थी। ल्यूसियस कहता है नथिंग माय लॉर्ड, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। ब्रूटस कहता है स्लीप अगेन ल्यूसियस, सिरा क्लॉडियस। अब बेटा उसको कहता है तुम सो जाओ। अब उठाता है क्लॉडियस और वेरो को। फेलो दाउ अवे, माय लॉर्ड, बेटा दोनों उठ गए। वाई डूड यू सो क्राई आउट सर इन योर स्लीप, तुम क्यों नींद में चिल्ला रहे थे? कोई नहीं चिल्ला रहा था बेटा, पर इसको लग रहा है।
डिड वी माय लॉर्ड, अच्छा हम चिल्लाए थे क्या? यस, सॉ यू एनीथिंग, क्या तुमने कुछ देखा? बेटा नो माय लॉर्ड आई सॉ नथिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रूटस ने सीजर का घोस्ट देखा। बेटा वो भी मना कर देता है। ब्रूटस कहता है गो एंड कमेंड मी, अब तुम एक काम करो, जाओ, जाकर के कैशियस से मिलो। बेटा कैशियस को मेरे कमेंट देना, मेरी ग्रीटिंग्स देना। बिड हिम का मतलब आस्क कैशियस, सेट ऑन हिज पावर्स। बेटा सेट ऑन का मतलब स्टार्ट, पावर का मतलब आर्मी। कैशियस को बोलो अब वो अपनी आर्मी को लेके चला जाए। बी टाइम्स बिफोर का मतलब अर्ली, अर्लियर, जो टाइम हमने फिक्स किया था उससे पहले वो अपनी आर्मी लेके चलता जाए फिलिपी की तरफ। एंड वी विल फॉलो, और मेरी आर्मी पीछे पीछे आएगी। वो कहते इट शैल बी डन माय लॉर्ड एंड बोथ ऑफ देम। चलो बेटा, थैंकफुली हमारा ये हो तो गया मजे में। अब बेटा हम अपना बुक क्लोज कर रहे हैं और हमारा नोट्स जो है वो हम पढ़ते हैं, और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा रह जाएंगे। वो क्रिटिकल पॉइंट्स में नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगे, और फिर एक आंसर लिखेंगे इसका, और फिर इसे कंप्लीट करेंगे सीन को। सीन क्या, एक्ट 4 को। तो अभी आप नोट्स में से यहाँ तक सिंपल इंग्लिश में बेटा पढ़ लो, देन वी विल ओवर द क्लास।